हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फोकस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज हम स्टडी करेंगे जैनिज़्म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बुद्धिज़्म। तो आज पढ़ते हैं जैनिज़्म। तो सबसे पहले जैनिज़्म है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो बुद्धिज़्म है वो क्या था, एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वो स्टार्ट हुई थी। रिलीजन तो वो बाद में बना था। तो वैसे ही सेम केस है जैनिज़्म। ये भी स्टार्टिंग में क्या थी, एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी, मतलब एक एंटी वैदिक मूवमेंट थी जो राजपूतों ने, मतलब जो क्षत्रियस ने स्टार्ट की थी, और उनका साथ दिया था वैश्यास और शूद्रास ने। ठीक है, तो जैनिज़्म। अब इससे हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। तो जो जैनिज़्म है, ठीक है, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है तीर्थंकारास। ठीक है, जैसे हम सिखिज़्म की बात करते हैं तो उधर आता है ना गुरुज। ठीक है, 10 गुरुज है सिखिज़्म में। तो वैसे ही तीर्थंकार वो बंदे होते हैं जो बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्री होते हैं। ठीक है, तीर्थंकारास आर दोज पर्सन विच आर फ्री फ्रॉम बर्थ एंड रीबर्थ। ये कंसेप्ट उनको उस मतलब उससे फ्री होते हैं ये बंदे, वो होते हैं तीर्थंकारास, मतलब एक प्रकार से गुरु ही। ठीक है, तो जैनिज्म में देयर आर 24 तीर्थंकारास। ये आपको याद रखना है। कितने गुरुज हैं टोटल जैनिज्म में? 24, यानी कि 24 तीर्थंकारास हैं जैनिज्म में। अब आता है जैनिज्म का फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म जिसने स्टार्ट किया था। तो जो फाउंडर है ना जैनिज्म के, वो हैं ऋषभनाथा। जहाँ इनको बोलते हैं आदिनाथ, जहाँ फिर इनको बोलते हैं ऋषभदेव। ये आपको याद रखना है। ये थे फर्स्ट नंबर वाले तीर्थंकार। मैंने आपको बताया देयर आर 24 तीर्थंकार इन जैनिज्म। जो फर्स्ट नंबर वाले थे वो थे ऋषभनाथ। इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभदेवा भी बोलते हैं और ऋषभनाथ भी बोलते हैं। इनको बोला जाता था ये इनकारनेशन ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन थे, मतलब उनके अवतार थे। क्लियर है? हमें जो 24 के 24 तीर्थंकार लर्न नहीं करने। हमें एक फर्स्ट नंबर वाला पता होना चाहिए, एक 23rd वाला पता होना चाहिए और एक 24th। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कौन है, ऋषभनाथ। 23rd पे आते हैं प्रसभनाथ। और 24th जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे जैनिज्म फेमस हुआ है, उनको बोलते हैं वर्धमान महावीर। कौन है? वर्धमान महावीर। तो फर्स्ट ऋषभनाथ, उसके बाद प्रसभनाथ 23rd नंबर पे, और 24th नंबर पे आते हैं वर्धमान महावीर। हम बाहुबली की बात करते हैं ना, जो बाहुबली है, तो असली में जो बाहुबली था ना, वो था ऋषभनाथ का बेटा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि वो बंदा सिर्फ 1 साल तक एक ही जगह पे एक टांग पे खड़ा रहा था और उसको मतलब सुप्रीम नॉलेज अटेन हो गया था। कंपेयर करो महात्मा बुद्ध के साथ, उनको 5 साल लगे थे, लेकिन जो बाहुबली था वो एक टांग पे खड़ा रहा था सिर्फ 1 साल। कहाँ? कर्नाटका की एक जगह है श्रवणबेलागोला, उधर उसका स्टैचू है। हर 12 साल बाद उधर क्या होता है, उसका रुद्राभिषेक होता है। मतलब रुद्र तो शिवलिंग का होता है, ऐसे मिल्क के साथ उसका अभिषेक होता है। नव कलेवर फेस्टिवल होता है तो उसमें होता है। ठीक है, मूर्ति है श्रवणबेलागोला कर्नाटका में। तो वो था बाहुबली, ऋषभनाथ का बेटा। अब मैंने बता दिया 23rd वाले हैं प्रसभनाथ। तो जैनिज्म की जो जितने भी मतलब बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक डॉक्ट्रिन है ना, वो दी थी प्रसभनाथ ने। जो भी उन्होंने बोला था कि क्या बोला था उन्होंने, कि डू नॉट कमिट वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना है, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट स्टीलिंग वगैरह, ये सब सारी बातें। जो वर्धमान महावीर है ना 24th नंबर वाले, उन्होंने क्या ऐड किया था? सिर्फ एक चीज़, सेलिबेसी। ये मैं आगे भी बताऊंगा। सेलिबेसी होती है ब्रह्मचार्य, तो ये उन्होंने ऐड किया था। उसके बाद ही जैनिज्म हमारा फेमस हुआ था। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने आपको बताया फाउंडर कौन है, ऋषभनाथ। 24 तीर्थंकार आ जाए, और हमें जो पढ़ना है आज का वो है वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं वर्धमान महावीर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी बर्थ। ठीक है, बर्थ कब होती है? 540 BC, कुंडल ग्राम जगह है। ठीक, कुंडल ग्राम जगह है बिहार में। ये आपको याद रखना है। इनकी बर्थ होती है 540 में। इनकी मदर थी जो, उनका नाम था त्रिशिला। ठीक है, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, इनके फादर का नाम था सिद्धार्था।
सिद्धार्थ राजा नाम उनको बोलते थे, सिद्धार्थ राजा। ठीक है, ये एक क्षत्रिय थे और गायत्री क्लैन से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। वर्धमान महावीर की वाइफ का नाम था यशोदा, और जो हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ये थोड़ा ठीक है। उसके बाद इनकी एक बेटी होती है प्रियदर्शना। ठीक है, ये इनकी थी डॉटर, ये आपको याद रखना है। उनकी डॉटर का जो हस्बैंड था वो था जमेली। ये इनका फर्स्ट डिसाइपल था वर्धमान महावीरा का। और इनकी जब डेथ होती है वो होती है 468 BC। ठीक है, पावापुरी जगह है, बिहार में ही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इनकी बर्थ होती है 540 BC में, कुंडलग्राम जगह है बिहार में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डेथ होती है 468 BC में, कहाँ होती है, पावापुरी जगह है बिहार में। मदर का नाम था इनका त्रिशिला, लिच्छवी प्रिंसेस थी। फादर का नाम था सिद्धार्था, गायत्री क्लैन को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय से। वाइफ थी इनकी यशोधरा और डॉटर थी इनकी प्रियदर्शना, उसका हस्बैंड था जमेली। ठीक है, तो ये है महात्मा बुद्ध वर्धमान महावीर। कौन है ये? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो हम पढ़ते हैं ना, इनको बड़े सारे नाम हैं, इनके टाइटल। इनको कैबल्या बोला जाता है, इनको अरिहंत बोलते हैं। हम अरिहंत की बुक स्टडी करते हैं ना, वो भी इन्हीं को बोला जाता है, इनके नाम हैं। ठीक है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, इनके बड़े सारे नाम हैं। तो ये है इनकी अर्ली लाइफ। अब हुआ क्या, सेम स्टोरी, सेम केस जैसे महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। तो ये भी एट द एज ऑफ 30 ये भी घर से निकल गए। भाई इनको भी सुप्रीम नॉलेज की बर्थ रीबर्थ के चक्कर में उसके साइकिल से निकलना था, तो ये भी जंगलों में भटकते रहे, लेकिन इनको बड़ा टाइम लगा। ठीक है, इनके साथ एक और बंदा था गौशाला, वो आजीविका सेक्ट का फॉलोअर है, उसके साथ ये काफ़ी दिनों तक ऐसे जंगलों में भटकते रहे। तो फिर अलग हो गए। फिर एट द एज ऑफ 42 मतलब 30 की एज में ये घर से निकले थे, और इनको 12 साल लग गए। ठीक है, सुप्रीम नॉलेज अटेन करने में। ठीक है, तो जैनिज्म में इस नॉलेज को बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य बुद्धिज्म में क्या बोलते थे, निर्वाणा। तो हिंदुज्म में बोलते हैं मोक्ष, वो अलग कंसेप्ट है। कैवल्य कब इनको मिला, एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री नियर रिज्जूपालिका रिवर। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध पढ़ा था हमने, तो उनको एट द एज ऑफ 35, ठीक है, अंडर पीपल ट्री नियर निरंजना रिवर। तो इनको एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री नियर रिज्जूपालिका रिवर इनको सुप्रीम नॉलेज मिल गया। इनको पता चल गया कि बर्थ रीबर्थ क्या सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो ये इतना ही है। अब ये भी ज्ञानी हो गए। इनके भी जगह जगह पे सरमन होते थे, और मैक्सिमम इनके सरमन कहाँ होते थे, बिहार वाले एरिया में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट होगी, पावापुरी होगी, कुंडलग्राम हो गया, तो मैक्सिमम सरमन इनके इधर ही होते थे। अब जो बेसिक डॉक्ट्रिन है ना जैनिज्म की, वो क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। तो सबसे पहले है कि डू नॉट कमिट वायलेंस। डू नॉट कमिट वायलेंस, याद रखना है आपको। डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना। डू नॉट स्टील। ठीक है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। और जो लास्ट वाली है उसको बोलते हैं वही सेलिबेसी। इसको मैंने आपको बोला ब्रह्मचर्य। ये किसने ऐड की थी, वर्धमान महावीर ने। वर्धमान महावीर जो फर्स्ट वाली थी ना 4, ये 23rd जो तीर्थंकर थे ना, वो ऐड कर चुके थे, बातें दे चुके थे ये फिलॉसफी। जो 5th वाली थी यही सिर्फ हमारे वर्धमान महावीर ने ऐड की थी। तो बेसिक डॉक्ट्रिन क्या आ गई जैनिज्म की, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट कमिट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड सेलिबेसी इज द लास्ट वन। ठीक है, तो ये आ गई इसकी बेसिक डॉक्ट्रिन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि सेक्ट के हैं क्या हैं जैनिज्म के। अब देखो जी, जैनिज्म के 2 सेक्ट हैं, एक है दिगंबर्स, एक है श्वेतांबर्स। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जब जैनिज्म था तो उस समय मगध एम्पायर पे रूल करते थे चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी रिटायरिंग एज में थे, मतलब उनका खत्म होने वाला था, अपने बेटे को राजगद्दी देने वाले थे वो। तो क्या हुआ कि मगध के एरिया में फेमाइन पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो जो जैनिज्म के कुछ फॉलोअर थे, जैनिज्म मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो जैनिज्म को ही फॉलो करते थे, तो वो एक गुरु थे, मॉन्क थे जैनिज्म के, भद्रबाहु, उनके साथ चले गए कर्नाटका में, श्रावण बेलागोला की पहाड़ियों में चले गए कुछ बंदे। और कुछ बंदे जो उधर ही रुके ना, उनको बोलते हैं श्वेतांबर। जो साउथ में चले गए उनको बोलते हैं दिगंबर्स, ठीक है। अब जो दिगंबर्स थे इनके गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है, और जो श्वेतांबर थे इनके गुरु थे स्थूलभद्र। तो अब मैं बता देता हूँ होते क्या हैं। दिगंबर्स बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। नहाते भी नहीं है, इनको लगता है कि हमारे ऊपर जो भी कीटाणु होंगे मर जाएंगे तो हम पाप लगेगा। जो वर्धमान ये महावीर थे ना, जो इन्होंने भी 12 साल तक वो नहाए नुहाए नहीं थे कुछ भी ना ही, मतलब ये इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। खुद कांटे चुभाते हैं अपने पैरों को, मतलब पीड़ा देते हैं। बुद्धिज्म के तरह नहीं कि मीडियम पाथ फॉलो नहीं करते, ये बंदे बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं और हमेशा नेक्ड रहते हैं, नंगे रहते हैं, ठीक है। तभी दिगंबर्स को क्या बोला जाता है, स्काई क्लैड, ये आपको याद रखना है। दूसरे हैं श्वेतांबर, इनको बोलते हैं वाइट क्लैड, ठीक है। ये कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं और ये थोड़े मतलब लिबरल हैं, आप बोल सकते हो। इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिसेस ये नहीं करते, ठीक है। और जो दिगंबर्स हैं ये बड़े एक्सट्रीम हैं, ठीक है। तो यही दो सेक्ट हैं जैनिज्म के, याद रखना आपको, दिगंबर्स और श्वेतांबर। जो दिगंबर्स हैं इनके गुरु थे भद्रबाहु और जो श्वेतांबर थे इनके गुरु थे स्थूलभद्र। वही मैंने आपको बताया, मगध वाले एरिया में जब फेमाइन पड़ा तो जो बंदे साउथ शिफ्ट हो गए वो दिगंबर थे, जो उधर ही रुके वो श्वेतांबर थे, ठीक है। क्लियर है ना। होली बुक, अब देखो कोई भी आप पढ़ोगे, रिलीजन के बारे में पढ़ोगे तो होली बुक होगी। जैसे हमारी भगवत गीता हिंदुज़म में, इस्लाम में कुरान वगैरह, बुद्धिज़्म की त्रिपिटका, तो इनकी भी आप याद रखना, कल्पसूत्रा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में। बुद्धिज़्म कौन सी लैंग्वेज में था, पाली लैंग्वेज। बस यही आपको याद रखना है। लैंग्वेज आ गई इसकी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे मैंने बुद्धिज़्म के आपको 3 रत्न बताए थे, बुद्धा, धम्मा, संघा, तो जैनिज्म के भी हैं। ये क्या बोलते हैं, ठीक है, KFC याद रखना, KFC बोलते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये 3 रत्न हैं जैनिज्म के, ठीक है। इतना ही है जैनिज्म के रिलेटेड। जो जो बातें हैं ना मैंने आपको मेन बातें बताई, यही है जैनिज्म के रिलेटेड। मैं आपको तीर्थकार पता होने चाहिए कितने, 24। फाउंडर कौन है, आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ बोलते हैं उनको। 23rd वाले हैं प्रसवनाथ, ठीक है। और 24th वाले हैं वर्धमान महावीर, मैंने आपको बताया। तो यही है, उनके नाम याद रखने हैं आपको थोड़े। वर्धमान महावीर को अरिहंत बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, बड़े सारे नाम दिए इनको। तो उसके बाद मैंने आपको बताई बेसिक डॉक्ट्रिन बताई इनकी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसका उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया कि उनकी बर्थ 540 BC में हुई थी। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम था त्रिशीला था, वाइफ का नाम यशोदा था, बेटी का नाम प्रियदर्शना था, और उसका एक हस्बैंड था, जो हस्बैंड एक ही होता है, उनका नाम था जमेली। वो जब इनको कैवल्य अटेन हुआ तो वो फर्स्ट डिसाइपल था वर्धमान महावीर का। फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया होली बुक बताई, इनके सेक्ट बताए जैनिज्म के 2 हैं, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स, ठीक है। बेसिक डॉक्ट्रिन मैंने आपको बता दी, ये भी बता दिया मैंने, अर्ली लाइफ बता दी, जैनिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यही है इसके बारे में, इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे ना बुद्धिज़्म और जैनिज्म को, तो दोनों सेम है, मतलब दोनों श्रमणम मूवमेंट से निकले हुए हैं, ठीक है। दोनों जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी उसके अगेंस्ट थे दोनों, ठीक है। तो दोनों क्या थे, ये सांख्य फिलॉसफी को फॉलो करते थे, ये इनकी मतलब, और दोनों जो रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये वेदास को दोनों नहीं मानते थे। और दोनों क्या थे कि नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे, बोलते नॉन वायलेंस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यही था कि जैनिज्म बुद्धिज़्म से पुराना था, ये सबसे बड़ा। क्योंकि आप जानते हो वर्धमान महावीर से पहले ही 23 तीर्थंकर हो चुके थे जैनिज्म में, लेकिन बुद्धिज़्म सिर्फ एक ही बंदे पे था, वो था महात्मा बुद्ध, उनकी वजह से फेमस हुआ, ठीक है। और जैनिज्म का सबसे एक्सट्रीम स्टेप पता क्या है, ये बंदे क्या करते थे, एक प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं सलेखना या फिर संथारा। और जब किसी बंदे को लगता है कि अब मुझे समाधि लेनी है, हम बोलते हैं ना हिंदुज़्म में समाधि लेनी है, तो बंदा बैठ जाता है। तो वैसे ही ये भी क्या करते थे, अब किसी बंदे को लगता है कि मुझे नहीं जीना है,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अन्नपान जन जो भी होता है सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य कितने बड़े सम्राट थे, वो दिगंबर सेक्टर को फॉलो करते थे। तो जब वो साउथ इंडिया गए, बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ उधर कर्नाटका वाली साइड, तो उधर जाके बैठ गए और स्लो स्टार्वेशन से, मतलब बिना खाना खाए बिना पानी खाए धीरे 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 अपनी जान दे देते हैं। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं सलेखना। ठीक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बैन भी की थी, लेकिन फिर बंदे PIL डाल देते हैं कि ये रिलीजन का मैटर है तो नहीं बोलना चाहिए, फिर अलाउ है। अभी कोई पक्का नहीं है इस पर स्टैंड किया। ठीक है। अभी भी MP वाले एरिया में ये बंदे प्रैक्टिस करते हैं और बड़ी एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। ये बंदे नहाते नहीं है, मैंने आपको बताया। ठीक है। इनको लगता है कि हमारे ऊपर जो जर्म्स वगैरह हैं तो ये मर जाते हैं, तो पाप होता है। बाकी इतना ही है जैनिज्म के रिलेटेड, बाकी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। मैंने मेन बातें आपको बता दी। ठीक है। अच्छा लगा होगा तो इसको पढ़ना पेपर के लिए। ठीक है। अच्छा लगने वाली कोई बात नहीं, इसको रिवाइज़ करना, एक बार सुन लेना। ठीक है। ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।